हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। उस त्यौहार को संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घर में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसे पूजते हैं। वहीं एक पौराणिक कथा की माने तो द्वापर युग के दौरान एक बार देवताओं के राजा इंद्र के क्रोध से लोगों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को बात ही बात में अपने हाथ में उठा लिया था। परंतु कहा जाता है कि द्वापर युग से पहले भी किसी देवता ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठाया था और फिर से यहीं स्थापित कर दिया था। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण से पहले किस देवता ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था? अगर नहीं तो आइए जानते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाने और ब्रज में स्थापित करने की कथा के बारे में। पौराणिक धर्मशास्त्रों की माने तो जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था और वनवास के दौरान उनकी पत्नी जानकी जी को लंकापति रावण छल से अपहरण करके लंका ले गया था, तो उस दौरान भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानरों की विशाल सेना के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि उस समय समुद्र में राम सेतु का निर्माण के लिए बहुत अधिक पत्थर और पेड़ पौधों की लकड़ी की आवश्यकता थी। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान जी इन्हीं पत्थरों के संग्रह के लिए हिमालय की ओर गए थे और वहां पहुंचकर हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया तथा उसे लेकर हनुमान जी समुद्र की ओर उड़ चले। इसी दौरान हनुमान जी को रास्ते में पता चला कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया है और हनुमान जी इस दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए तथा उन्हें इस विशाल पर्वत की वही जमीन पर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा जमीन पर रखा गया यह विशाल पर्वत कोई और नहीं बल्कि गिरिराज जी थे। जिसके बाद गोवर्धन पर्वत को बहुत निराशा हुई और उन्होंने हनुमान जी से अपना दुख सुनाया। गिरिराज जी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि हनुमान, ना तो मैं श्री राम प्रभु के काम आया और ना ही अपने स्थान से जुड़ा रह सका। श्री गिरिराज जी को इस तरह से निराश और परेशानी में देखकर हनुमान जी को बहुत दया आई। तब भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने गिरिराज जी का आश्वासन दिया कि द्वापर युग में जब मेरे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के स्वरूप में आएंगे तो उस दौरान वह आपके आसपास ही अपनी बाल लीलाएं करेंगे और आपको अपनी उंगली से उठाकर देवत रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, जिसके बाद सभी लोग आपकी हमेशा के लिए पूजा अर्चना करते रहेंगे। कहा जाता है हनुमान जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए ही श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से लोगों को बचाने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।